हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा टारगेट बाय ज्योति मैम में। और आप सब कैसे हो? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आइए आज हम पढ़ेंगे गुण संधि और हमने पहली क्लास में पढ़ी थी दीर्घ संधि। जब छोटा आ बड़ा आ के बाद बड़ी छोटी ई और बड़ी ई हो तो ए बन जाता है। जब आ बड़ा आ के बाद ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ में परिवर्तित या बन जाता है। जब आ बड़े आ के बाद ऋषि हो तो अर बन जाता है। देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे जो हमारा पूर्व पद होगा उसमें हमारे आ बढ़ाएंगे और जो हमारा उत्तर पद होगा उसमें ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि आएंगे और ये हमारे ए ओ अर में परिवर्तित हो जाएंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। ये हमारे उदाहरण नर इंद्र, क्या बना? नरेंद्र। इसमें देखते हैं कैसे आया। यहाँ पे हमारा आ, यहाँ पे ई, क्या हुआ हमारा ई, धन इक्वल ए, तो हमारा क्या बन गया? नरेंद्र। ठीक है, ये हमारा आ और ए क्या होगा? साइलेंट, ये ए में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा उदाहरण सुर इंद्र, किसमें परिवर्तित हो गया? सुरेंद्र में। कैसे हुआ? यहाँ पे हमारा क्या है? आ घन और ये होगा हमारा ए, तो ये किसमें परिवर्तित हो गया? ए में। ठीक है, इसी प्रकार से ऊ का उदाहरण देखेंगे। ज्ञान उपदेश किसमें परिवर्तित होगा? देखते हैं। यहाँ पे हमारा आ हो गया, यहाँ पे हमारा ऊ हो गया, किसमें परिवर्तित होगा? ओ में। ठीक है, यहाँ पे क्या बना हमारा? ज्ञान उपदेश, तो ये हमारा किसमें हो गया? ज्ञानो उपदेश। ठीक है, मैंने आपसे बताया था जो हमारे पूर्व शब्द होंगे जितने भी, उनमें हमारा क्या होगा? आ की मात्रा होगी, या तो बड़ी आ हो या छोटी आ की मात्रा हो। ठीक है ना, और जितने हमारे उत्तर पद होंगे उसमें क्या होगा? ई की मात्रा होगी, ऊ की मात्रा होगी और ऋषि की मात्रा होगी। ठीक है, हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। देखते हैं ऊ का उदाहरण। अब देखते हैं ऋषि का उदाहरण। ये हो गया हमारा देव ऋषि। क्या हो गया हमारा? देव ऋषि। यहाँ पे हमारा क्या आएगा? आ घन ऋषि। ठीक है, ये हमारा किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अर में। तो अब क्या बना हमारा? देव ऋषि। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं बड़ा आ। मैंने कहा था ना, यहाँ पे बड़ा आ या छोटा आ दोनों आ सकते हैं। इस प्रकार जैसे यहाँ पे बड़ा आ आया है, जैसे बड़ा आ घन ईस। यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई उत्तर पद में दोनों आएंगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि। ठीक है, देखते हैं रमेश। क्या बना? रमेश। यहाँ पे क्या है हमारा? बड़ा आ घन ईस, किसमें परिवर्तित हो गया? ए में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उमा ईस। यहाँ पे क्या है? बड़ा आ और घन ईस, किसमें परिवर्तित हो गया? ए में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका। देखो, एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है हमसे। आज सीखेंगे हम प्रश्न उत्तर बनाना। ठीक है, वो एग्जामिनर पहले देगा हमें एक शब्द दे देगा और उसके बारे में पूछेगा कौन सी संधि है। वो हमें बहुत सारे संधियों के नाम दे देगा, जैसे यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृत्त संधि। तो हमें इसमें से पहचान के बतानी होगी कौन सी संधि है। आइए देखते हैं हम कैसे पहचानेंगे। पहले हम शब्द का विच्छेद कर लेंगे। देखते हैं राजा घन ऋषि। ठीक है, अब
हम इसमें क्या देखेंगे, लास्ट वाले शब्द उसमें क्या आ रहा है, बड़ा आ घन ऋषि। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपसे, पूर्व पद में बड़ा आ और छोटा आ आएगा। इससे हमें कैसे पहचानेंगे ये कौन सी हुई हमारी गुण संधि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये दे दिया हमारा शब्द परोपकार। परोपकार का क्या है, हमें शब्द को संधि विच्छेद करना है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, इस परोपकार शब्द के 4 दे देगा। जैसे परा प्लस उपकार, परोपकार, परोपकार, परा उपकार। अब हम इसका फिर से इसी तरीके से संधि कर विच्छेद करके देखते हैं तो हमें आ जाएगा करना। ठीक है, ये हो गया पर घन उपकार। ठीक है, अब हम ऐसे संधि विच्छेद करके देख लेंगे तो फिर हम पहचान लेंगे इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो इसमें कौन सा है, पर उपकार। ठीक है, ये हमारा करेक्ट होगा। हमें संधि के सीखने के साथ साथ ये भी देखना होता है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ये किस तरीके से पूछ, निम्नलिखित में से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, 4 संधि के, और हमें उसमें से संधि पहचाननी होगी। तो हम इसी प्रकार फिर शब्दों का संधि विच्छेद करके देख लेंगे, जो सा होगा आसानी से निकल जाएगा। जैसे ये हो गया हमारा रमा घन ईस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, बड़ा आ, और यहाँ पे हमारा बड़ा ई, तो क्या बन गया, ए। मैंने आपसे बताया था कि बड़ा ए और ओ अर किस में आएगा, गुण संधि में। तो हम इसमें देखेंगे, और हम ऐसे नहीं, अगर वो और भी ऑप्शन दे देते हैं तो इनका भी हम संधि विच्छेद करके देख लेंगे। जैसे ये हो गया हमारा तदेव। ठीक है, 2 मात्रा किस में आती है हमारी, वृद्ध संधि में। और ये हमारा आधता और या किस में आता है, यण संधि में। और ये हमारी क्या है, दीर्घ संधि। इस तरीके से हम चारों संधियों को भी विच्छेद करके ये अपनी संधि को पहचान सकते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा करेक्ट होगा, कौन सी होगी हमारी गुण संधि, रमेश। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हो गया हमारा, इस तरीके से एक क्वेश्चन दे देगा, वो खुद ही संधि विच्छेद करके, और आपको उसमें से करेक्ट बताना होगा। ठीक है, कैसे दे, महाउदय, महोदय, महोदय, मतलब यहाँ पे वो शब्दों की मिस्टेक करेगा, और हमें ये करेक्ट पता होना चाहिए कि इसका संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनका करेक्ट कौन सा होगा, महोदय। ठीक है, इसका हम, मैं आपको बता देती हूँ, महाधन उदय। मैंने आपसे क्या बताया था, जो यहाँ पे बड़ा आ होगा और ओ होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। इसमें देखो कौन सी शब्द में ओ लगा हुआ है, ये एरिया करेक्ट। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना। थैंक यू।